नारायण नारायण। हे मृत्युलोक सिपाही, हमारे प्रभु आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। अबे कौन सा लाभ कराना चाहते हो? लाभ नहीं वत्स, वार्तालाप अर्थात बातचीत करना चाहते हैं। वार्तालाप? बब, ये कौन सा लाभ है बे? और कौन सा नौटंकी में काम करते हो? जो कपड़े भी नहीं बदले हो, सीधे चले आए। मूर्ख मानव, ये सारे संसार के प्रभु हैं। ये और सारे संसार के प्रभु। वेरी नाइस प्रभु। हमें आपके एक वैद्य के कुकृत्यों से आपको अवगत कराना है। वैद, कुकृत, अवगत, ये क्या कह रहे हो नौटंकी? भाग रहा होगा। अज्ञानी मनुष्य, तुम्हारी भाषा में हमें एक डॉक्टर की शिकायत करनी है जो अपना कार्य ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। अरे भाई क्या कर दिए डॉक्टर साहब, जो अपन से इतना नाराज हो? नारायण नारायण, वैद्यराज चिकित्सालय आते ही नहीं और रोगी प्रतीक्षा करते रहते हैं। अरे यार कोई नई बात बताओ। ये तो हमारे देश की आम बात है। सरकारी कर्मचारी मिस्टर इंडिया की तरह होते हैं। मिस्टर इंडिया कौन है? ये लो, ये मिस्टर इंडिया को नहीं जानते। अरे भाई वो होता तो है जो दिखाई नहीं देता। अब अर्थात उठान के चक्कर में ना पड़ो। यहाँ सब एक दूसरे की ढकने में लगे रहते हैं। हम भी वही कर रहे। यहाँ पर तो कोई किसी की सुनता ही नहीं है, सब अपने ही धुन में लगे रहते हैं। ये क्या होता जा रहा है यहाँ के मनुष्य को? ये लोग मेरे दिए गए उपदेशों पर भी ध्यान नहीं देते। नारायण नारायण, उसी का तो दुष्परिणाम है प्रभु। अगर आज का मानव आपके दिए हुए उपदेशों के महत्व को जान ले, उनका अनुसरण कर ले, तो कल्याण हो जाएगा भगवान। हे मृत्युलोक के प्रहरी, मेरा मतलब सिपाही, यदि तुम कुछ नहीं कर सकते तो अपने अधिकारी से तो हमारे प्रभु को मिलवा सकते हैं। प्रभु स्वयं वार्ता कर लेंगे। ये बात रही गई। इंस्पेक्टर साहब आपके बड़े वाले भक्त हैं। अभी वो मंदिर ही गए, चलो वही मिलवा देते हैं। और सुनो, क्या है ना, वो लेन देन वहीं सेट करते हैं। वो जगह सेफ रहती है। वो आपकी और वो डॉक्टर साहब सही सही बजा देंगे। नारायण नारायण, क्या बजा देंगे? आप बस चलो बजा देंगे। इन्हें कहाँ से पकड़ लाए? अरे पकड़ नहीं लाए हैं, ये प्रभु हैं। स्वर्गलोक से पधारे हैं। साहब से मिलाने के लिए स्वर्गलोक ले जा रहा हूँ। मेरा मतलब साहब मंदिर गए हैं, मंदिर ले जा रहा हूँ। प्रभु, आज मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई प्रभु। कब से आपकी राह देख रही थी, कब आप आएंगे, हमें दर्शन देंगे। आज मैं धन्य हो गई प्रभु। वियोग की पीड़ा सही नहीं
जा रही थी प्रभु। आखिरकार आप आ गए। अब हमें छोड़कर मत जाइएगा प्रभु, मत जाइएगा। आज भी हमें कितना चाहने वाले। मुझे तो दाल में कुछ काला लगा। नहीं देवी, देवी बहुत अच्छी है। मुझे इनमें कुछ अच्छा लग रहा है। ये आप कैसी बातें करते हो नारद जी? छल कैसा? मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ, दर्शनों के अभिलाषी हूँ, आशीर्वाद की प्यासी हूँ। ये मुझे सूट पर रखा जैसे। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो, वरना मैं रो दूंगी, रो रो के प्राण त्याग दूंगी। प्रलाप ना करो देवी। झकास यार, क्या एक्टिंग की है। पता ना मेरी एक्टिंग कैसे लगी। चल अपनी नाटक मंडली में मुझे भी काम दिला दे। देख, मेरा बाप नहीं, घर का सारा खर्चा मुझे ही उठाना पड़ता है। अरे तू अपनी नाटक मंडली में काम दिलाएगा ना, तो वो जलवे दिखाऊंगी कि स्टेज पर अरे झूम उठेगी पब्लिक। तू निकल, जाने दे। ये तेरे कस्टमर नहीं है, बहुत सीधे साधे लोग हैं ये। हाय, मैं मर गई। मुझे ना सीधे साधे लोग बहुत पसंद है। चलना खोपचे में। ऐसी एक्टिंग कराऊंगी ना कि तू अपना स्वर्ग भूल जाए। जा, नहीं तो हवालात वाला स्वर्ग मैं तुझे दिखाऊंगा। क्या साहब, खाली पीले अच्छी खासी पार्टी लेके जा रहे हो? देवी होती तेरी माँ। तो यही मिलूंगी। नारायण नारायण। भाग्य प्रभु। नारायण नारायण। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अरे मेरे जूते की तो धरे और तुम यहाँ आ गई। अरे तुम अपनी पूजा करो ना। क्या पूजा करे और कैसे करे पूजा? 2 बार जूते गायब हो गए मेरे, नंगे पैर थाने जाना पड़ा था। तो तुम जाओ जूते के पास, हम यहाँ खड़े ना भगवान के पास। बाद में तुम आ जाना भगवान के पास और हम चले जाएंगे तुम्हारी सैंडल के पास। तुम यहाँ पूजा करने आए हो या जूते चप्पल बचाने आए हो? जो ध्यावे फल पावे, वहाँ भी दिमाग खावे, यहाँ भी दिमाग खावे। और जाओ ना जूते के पास। तुम हमारी एंट्रियां दिल में बजी घंटियां रे। कौन भी दुखी करे आत्मा। तुम्हारी आजकल घंटी बहुत बजती है। तुम मेंटल हो क्या? जी। अरे यार चौबे जी, आपको नहीं बोल रहा हूँ। अरे यार आप ये सब छोड़िए, आप बताइए क्या हुआ? क्या चोरी हो गई? अरे देखो, अरे चोरी हो गई। अरे तुम जाओ ना। नहीं। अरे यार आपको नहीं बोल रहा यार। अरे यार आप ये सब छोड़िए, आप बताइए क्या कितने की चोरी हुई?
50 लाख का हार? अरे तुम जाओ ना, जूते चोरी। अरे भाई मालूम है यार, आप जूतों की नहीं, आप हार की बात कर रहे हैं। अरे यार चौबे जी, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो आप कुछ खर्चा वर्चा कीजिए जरा, या ऐसा करते हैं डील कर लेते हैं। अरे भाई मामला 50 लाख के हार गए, अब बात को समझ रहे ना? अरे चौबे जी क्या बात करते हैं यार, सरकारी वेतन से कौन सी आज की जरूरतें पूरी होती है? अरे जो गया सो गया, लेकिन सोचिए अगर वापस मिल जाए तो फायदा ही है ना। 20%? हाँ भाई, 50 लाख का 20% कम थोड़ी होता। अरे आप डील पक्की समझिए, आप बस थाने जाइए और जाके रिपोर्ट लिखवा लीजिए, बाकी सब हम देख लेंगे। चल अब प्रभु, आपने तो सब सुन ही लिया और आप सब समझ ही गए होंगे, तो कुछ कीजिए प्रभु। 50 लाख का 20% होता है 10 लाख रुपए, उसमें से आधे तो हो गए मेरी मेहनत के, बाकी के बचे 10%, उसका आधा आधा कर लेते, यानी कि आपका हिस्सा 2,50,000, वो तो मैं आपको चढ़ा दूंगा प्रभु। अब कहा ये लोग आके आपको रुपए 2 रुपए टिका के निकल लेते, और एक हम है जो एक साथ इतने सारे रुपए चढ़ा रहे। जरा हमारा ध्यान रखना प्रभु, ये पार्टनरशिप लंबी चलनी चाहिए। नारायण नारायण। प्रभु ये तो आपको प्रलोभन दे रहा है। अर्थात प्रभु आपको आर्थिक लाभ हेतु सुअवसर प्रदान कर रहा है। तो प्रभु इस समय इस तरह की वार्ता करना कदाचित अनुचित होगा। ये तो उस वैद्य के विरुद्ध आरोप सुनिश्चित कराना है। नारायण नारायण। आप लोग कोई कार्य पर है क्या? नहीं नहीं बस मैं बात नहीं हरदाराम। अबे चुतैया, सीधे सीधे साहब ठीक नहीं बताता कि कंपाउंडर के खिलाफ रिपोर्ट लिखानी है। सत्य वचन सत्य वचन सत्य वचन। तुम यार फालतू बात करोगे ना तो अभी साहब बेकार में गुस्सा हो जाएंगे। चलो मैं ही बता देता हूँ। साहब साहब क्या है? साहब ये अपने सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट लिखाना चाहते हैं। हाँ सत्य वचन सत्य वचन सत्य वचन। हाँ वही बच्चन का, लेकिन वहाँ बड़ों का भी इलाज होता है। क्यों भाई, क्या परेशानी है आपको डॉक्टर साहब से? वो अपना कार्य ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। ओह, तो आप क्या चाहते हैं, हम उनका हाथ पकड़ के आपको इंजेक्शन ठुकवा दें? अरे साहब ये आपको ठीक से नहीं समझा पाएगा, इसीलिए आप भी नहीं समझ पा रहे हैं। आप समझ लें साहब, आप समझ, वो समझा नहीं पा रहा है। साहब दरअसल कंपाउंडर ने इनका कड़ा छीन लिया है, उसी का रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। ओह चोरी? अरे तुम फिर आ गई। अरे कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहने आप लोग। आप लोग तो साक्षात भगवान लग रहे हैं। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। ये सठिया गई है क्या? नौटंकी वाले लोग यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। जो भी हो, लेकिन मेरा तो मन कह रहा है ये सचमुच के भगवान है। मुझे इनके अंदर जरा सा भी बनावटीपन का एहसास नहीं हो रहा। अवश्य ये प्रभु श्री कृष्ण के स्वरूप है। देखो प्रभु देखो, एक ही बीवी दी थी, वो भी पागल निकली। अब मैं नौटंकी वालों के साथ निकल लेता और मैं मुझे भी पागल कर देगी। ये देवी तो हमारी सच्ची भक्त प्रतीत हो रही। ये देवी आपकी सच्ची भक्त। ज्यादा भक्ति का ज्ञान न देना यार, नहीं हम अपनी भक्ति पर आ गए ना। तुम सोचो तुम्हारा क्या होगा। चलो प्रभु प्रभु, इन्हें ज्ञान नहीं है क्या बोले, इन्हें खुद नहीं पता, इन्हें माफ कर दीजिएगा।
अबे तुम दोनों फिर से आ गए? राज जानते हैं इनको? जानते कि नहीं? साले जानते कि नहीं? लाइट में खड़ा रहे। ये नहीं, हम अपनी तरीके से साहब, उन्होंने हमारी दवाई के पैसे नहीं दिए। दवाई के पैसे नहीं दिए? मुद्रा तो हम लोग के पास तभी तो कड़ा लिया है। कड़ा कैसे ले लिया है? इस कड़े की कीमत जानता है? और तेरी दवाई की कीमत क्या होगी बे? साले सादा बदतमीजी की ना दफा 380 और 411 के अंदर कर दूंगा। 6 महीने तक जमानत नहीं हो पाएगी और ये नौकरी जाएगी इस वाला। अब आप बताइए महाराज, इस कड़े की रसीद है आपके पास? मैं समझाता हूँ प्रभु। रसीद का मतलब आपके ही कड़े के प्रामाणिकता के संदर्भ में जानकारी चाहते हैं। हाँ, परंतु ये कड़ा तो हमें उपहार स्वरूप हमारी राधा रानी ने दिया है। चाहे राधा रानी ने दिया हो या रुक्मणी रानी ने दिया हो, कोर्ट में गवाही देने आना पड़ेगा। वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? नहीं आ सकती, कोई बात नहीं। ये कड़ा सरकारी खजाने में जमा हो जाएगा। अब सबूत दे जाना और कड़ा ले जाना। वैसे एक बात बता है, ऐसे एक कड़ा सेठ धनचंद का भी चोरी हुआ। कब साहब? हाँ, तो कहा था अगर ये कड़ा उनका निकला ना तो तुम दोनों जाओगे अंदर और बिना जमानत के छोड़ भी नहीं पाओगे। जमानत? प्रभु कारागार। फिर चलेगा मुकदमा। मुकदमा? प्रभु कानूनी कार्यवाही। परंतु इन सब में कितना समय लगता है? अरे कुछ खास नहीं, हमारे यहाँ जब इंसान खत्म हो जाता है तब मुकदमा अपने आप अरे सुनो, ऐसे कपड़े पहन के ना निकला करो। अरे हम तो ये सोचकर हैरान है कि तुम हिंदुस्तान में रह के इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हो। क्योंकि यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लोगों को तो हिंदी बोलने आती नहीं, और जिनको आती है वो बोलने से शर्माते हैं। साहब चौबे जी से भी तो मिलने चलना है। चलो चलिए एकदम। दवाई दो भाई।